हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 22 ऑफ क्लास 12th, जिसमें हम एडमिशन ऑफ पार्टनर कंटिन्यू करेंगे। हमने अब तक एडमिशन ऑफ पार्टनर के 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने सीखा हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, what is the treatment of goodwill at the time of admission of the partner, how goodwill is raised and write off। ये सारे कंसेप्ट्स हमने अब तक सीख लिए। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिडन गुडविल। देखो, हिडन गुडविल क्या होता है। हिडन गुडविल का मतलब है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर। हमने गुडविल को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड सीखे थे चैप्टर नंबर 2 में, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बट कई बार फर्म की गुडविल हमें कैलकुलेट करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर एज पर हिज शेयर। अब हम जब गुडविल को कैलकुलेट करते हैं नए पार्टनर्स के शेयर के बेस पे और उसने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, अगर हम गुडविल इस बेस पे कैलकुलेट करें तो डेट इज नोन एज द हिडन गुडविल। उसे हम क्या कहते हैं? हिडन गुडविल। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। एज कैपिटल इन बिजनेस, ए की कैपिटल है 1,50,000 और बी की कैपिटल है, बीज कैपिटल इज इक्वल टू ₹2 lakh। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। उन्होंने सी को एडमिट किया फॉर 1/6 शेयर, हु brought ₹1 lakh as his capital। ठीक है, फाइंड आउट गुडविल ऑफ फर्म की गुडविल कैलकुलेट करिए। देखो, हमने एक एग्जांपल बनाया, क्योंकि हिडन गुडविल को समझने का सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए। ए की कैपिटल कितनी है? 1,50,000। बी की कैपिटल कितनी है? बी की कैपिटल है 2 लाख। सी को एडमिशन दिया फॉर 1/6 शेयर, हु ब्रॉट 1 लाख रुपीज एज हिज कैपिटल। फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द फर्म। अब यहां पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सीज कैपिटल फॉर 1/6 शेयर। सीज कैपिटल फॉर 1/6 शेयर इज इक्वल टू कितने हैं? 1 लाख रुपीज। इसके अकॉर्डिंग फर्म्स नेटवर्थ, फर्म की जो कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1 लाख इंटू 6/1 इज इक्वल टू 6 लाख। हमने पहला स्टेप क्या किया? हमने स्टेप कैलकुलेट किया फर्म की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर। नए पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है? 1 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है। फॉर हाउ मच शेयर? 1/6 शेयर। तो फर्म की कैपिटल कितनी होगी? 1 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ द पार्टनर्स शेयर, 6 लाख होनी चाहिए। जबकि फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के बेस पे, नए पार्टनर के मिलाकर कितनी कैपिटल है? देखिए 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख। कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी एंड कैपिटल ऑफ सी, दिस इज इक्वल टू 4,50,000। तो इसका मतलब फर्म की गुडविल जो होनी चाहिए, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 6 लाख माइनस 4,50,000। कितने होनी चाहिए फर्म की गुडविल? 1,50,000। क्लियर? कंफर्म?
तो हमने हिडन गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया? सबसे पहला स्टेप हमारा आया कि कैलकुलेट द फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर। नए पार्टनर ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उसके बेस पे फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करिए, ठीक है। दूसरा, आप कैलकुलेट करिए फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल को मिलाने के बाद, ठीक है, फर्म की कैपिटल कितनी है। और स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म। मान के चलिए अगर ये फर्म की जो नेट वर्थ है, जो हम फर्म की कैपिटल निकाल रहे हैं, मान के चलिए ये कैपिटल आती आपकी 4 लाख, एज्यूम कर लो 4 लाख, और फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 4,50,000, तो इसका मतलब फर्म की कोई भी गुडविल नहीं है। क्लियर? फर्म की गुडविल कब होगी? जब फर्म की नेट वर्थ फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल से ज्यादा होगी। क्लियर है स्टेप? अगर हम इसको स्टेप्स को दोबारा लिखें तो सबसे पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट फर्म्स कैपिटल या फर्म्स नेट वर्थ on basis of capital, on the basis of capital contribute by, on the basis of capital contribute by new partner। नए पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उसके बेस पे फर्म की नेटवर्थ को फाइंड आउट करिए, ठीक है। कैसे करेंगे? फर्म्स नेटवर्थ इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर की जो कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है ना। क्लियर? हमने जैसे यहां पे किया कि फर्म की कैपिटल कितनी है, सॉरी सी का 1/6 शेयर के लिए कैपिटल कितनी है? 1 लाख, तो फर्म की जो नेटवर्थ होगी वो कितनी होगी? 1 लाख इंटू 6 अपॉन 1, यानी शेयर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियर? सेकंड स्टेप आपका होता है, सेकंड स्टेप कैलकुलेट या फाइंड आउट फर्म्स एग्जिस्टिंग कैपिटल, फर्म्स एग्जिस्टिंग कैपिटल, ठीक है। फर्म्स की कभी भी एग्जिस्टिंग कैपिटल, जब हमें फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालनी है तो हम क्या करेंगे? कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर की कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो भी आपके एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है, एक्युमुलेटेड लॉस है, प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है, माइनस रिवैल्यूएशन लॉस, माइनस एक्युमुलेटेड लॉस। इसका मतलब क्या है? फर्म की हम कैपिटल निकालते हैं आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी है? कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर प्लस जितने भी आपके एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो ऐड कर देंगे, एक्युमुलेटेड लॉस माइनस कर देंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड कर देंगे और रिवैल्यूएशन लॉस माइनस कर देंगे। क्लियर? थर्ड स्टेप होता है फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू, फर्म गुडविल किसके इक्वल होगी? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ये फर्म की गुडविल आ जाएगी। यानी फर्म्स की जो नेटवर्थ है उसमें से माइनस कर दीजिए फर्म्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल। इज इट क्लियर? कंफर्म? तो ये था आपका एक कंसेप्ट हिडन गुडविल का जो बहुत सिंपल है और आपके लिए मतलब इनके जो क्वेश्चंस है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, बट इसकी कैलकुलेशंस बहुत सिंपल होती है। क्लियर?
जर्नल एंट्रीज आपकी एज यूजुअल होती है, जैसे आपको क्वेश्चन में बताया गया होगा। क्लियर। अब चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो प्लीज निकालिए अपना प्रैक्टिस रजिस्टर और स्टार्ट करिए मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को नोट करना और क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। फर्म देयर कैपिटल वर, ए की कैपिटल कितनी है ₹2 लाख और बी की कैपिटल है ₹1,50,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट सी ऑन 1 अप्रैल 2020 एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। क्लियर। सी ब्रॉट ₹1 लाख एज हिज कैपिटल। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस। क्लियर। यहां पे हमें फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है और उसके बेस पे हमें क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करना है। क्लियर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कैलकुलेट करोगे फर्म्स की कैपिटल। आप क्या लिखोगे, सीज कैपिटल फॉर 1/6 शेयर, C's capital for 1/6 share is equal to 1 lakh. So firm's capital, फर्म की कैपिटल होगी 1 लाख इंटू 6/1 दैट इज इक्वल टू 6 लाख। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, फर्म्स एग्जिस्टिंग कैपिटल, फर्म एग्जिस्टिंग कैपिटल, फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है 2 लाख ए की प्लस 1,50,000 बी की प्लस 1 लाख सी की, यानी टोटल हो गया आपके लिए 4,50,000। तो फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 6 लाख minus 4,50,000 that is equal to 1,50,000। फर्म की गुडविल कितनी होगी 1,50,000 और सी का शेयर कितना होगा बेटा, सीज शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू 1/6 that is equal to 25,000। क्लियर। सी का शेयर। अब इन्होंने कहा है कि सी ब्रॉट 1 लाख रुपीज एज हिज कैपिटल, बट गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो हम एज्यूम करेंगे न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल नहीं लाया। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, कितना लाया था वो 1 लाख। और फिर हम एंट्री कर देंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट, गुडविल ना लाने की, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो सी का शेयर कितना था 25,000 रुपीज। अब हम इसको किस रेशियो में करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस, जहां पे आपको कुछ नहीं बताया, तो ओल्ड रेशियो इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आपकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी वो कितनी हो जाएगी 7:3 हो जाएगी, और 7:3 में आप इसको करोगे तो 17,500 एंड 7,500। क्लियर, कंफर्म। तो सिंपल सा केस था आपके लिए कि व्हेन फर्म्स गुडविल इज नॉट गिवन वी कैन कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर, ठीक है, एज पर हिज शेयर। क्लियर, कंफर्म। चलिए आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए
क्वेश्चन की वर्किंग को नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप बाद में नोट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चंस रेगुलर करो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते हो आपके कंसेप्ट उतने ज्यादा अच्छे होते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर क्लास बहुत लेंथी होती है, बट आप देखिए बेटा, क्लास में जब हम क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट्स को समझेंगे, तो नेचुरल क्लास आपकी लेंथी होगी। ठीक है, अगर शॉर्ट में समझाएंगे तो फिर उतना एक्सप्लेनेशन नहीं आ पाता। इसलिए मेरी कोशिश है मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवाऊं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करण एंड वरुण वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio 1:2. Their fixed capital were rupees 2 lakh and rupees 3 lakh respectively. On 1st April 2022, Kishore was admitted as a new partner for 1/4 share in the profit. कितने कैपिटल के लिए, कितने शेयर के लिए आया? 1/4 शेयर. Kishore brought rupees 2 lakh for his share for his capital, which was to be kept फिक्स्ड लाइक द कैपिटल ऑफ करण एंड वरुण। करण और वरुण की तरह उसकी कैपिटल भी फिक्स्ड रखी है। किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वरुण। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि किशोर ने अपना सारा शेयर किससे एक्वायर किया है? वरुण से एक्वायर किया है। यानी वरुण इज ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वरुण ने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया है, करण का कोई भी सैक्रिफाइस नहीं है। तो यहां से क्या कंसेप्ट निकला आपका कि जो भी गुडविल का कंपनसेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ वरुण को मिलेगा। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द किशोर्स एडमिशन एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ करण, वरुण एंड किशोर। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। आल्सो पास द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल on Kishore's admission, considering that Kishore did not bring his share of goodwill premium in cash. किशोर जो है गुडविल को नहीं लाया। अब ये भी क्वेश्चन आपके लिए वैसे तो सिंपल है, बस यहाँ पे क्या कंसेप्ट था, मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाया, क्योंकि आपको ये ध्यान से पढ़ना है कि हाउ वी कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है? किशोर कैपिटल फॉर, किशोर की कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 2 लाख। ठीक है। फर्म्स कैपिटल या फर्म्स नेट वर्थ, फर्म की नेट वर्थ कितनी होगी? इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 4/1। रेसिप्रोकल कर लेंगे, that is equal to 8 lakh. Firm's existing capital, firm की existing capital is equal to 2 lakh plus 3 lakh plus 2 lakh, that is equal to कितना हो जाएगा? 7 lakh. So फर्म्स कैपिटल, फर्म की कैपिटल होगी 8 लाख माइनस 7 लाख, डेट इज इक्वल टू 1 लाख फर्म की कैपिटल। और इसमें किशोर का शेयर कितना हो जाएगा? किशोर शेयर इन गुडविल कितना? 1 लाख का 1/4, डेट इज इक्वल टू 25,000। सबसे पहला काम। अब अगर हमें जर्नल एंट्री करनी हो तो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट, कितना? 2 लाख। और सेकेंड एंट्री कि किशोर गुडविल नहीं लाया तो किशोर करंट अकाउंट डेबिट
टू वरुण। क्यों? उसने अपना सारा शेयर किससे लिया है? वरुण से लिया है। टू वरुण करंट अकाउंट कितना? 25,000। क्लियर? कंफर्म? सिंपल केस है। अब अगर हमें ये कैलकुलेट करनी हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देखो ओल्ड रेशो कितनी है? 1:2। नया पार्टनर आ रहा है 1/4 और सारा शेयर वो ले रहा है वरुण से, तो हमारे किशोर का शेयर तो सेम रह जाएगा, करण। करंस न्यू शेयर, करण के शेयर में कोई चेंज नहीं है, उसका शेयर 1/3 रहेगा। वरुण न्यू शेयर, उसका शेयर कितना था? 2/3, उसमें से उसने कितना दे दिया? 1/4 दे दिया। माइनस कर लीजिए 12 एलसीएम, 12 का मतलब हो गया 8 - 3 दैट इज 5/12। और आपका थर्ड पर्सन कौन है? किशोर। किशोर न्यू शेयर इज इक्वल टू 1/4। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4/12, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/3 यानी 3/12। तो आपकी जो न्यू PSR है वो कितनी हो जाएगी? 4:5:3। क्लियर? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्वेश्चन करवाया मैंने आपको ताकि आपको ये रहे कि क्वेश्चन को आपको रीड ध्यान से करना है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है। ठीक है? अगर हमने एक भी लाइन मिस करी तो हमारे क्वेश्चन के मीनिंग चेंज हो सकता है। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए प्लीज अपनी सावधानी को से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए ताकि हम क्वेश्चन को ध्यान से एक्यूरेट कर सके। क्लियर? आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इनका। एंट्री सिंपल थी, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे एडमिट चेतन एज अ पार्टनर with 1/4 share in profit. Chetan brings 2 lakh as his share of capital. कितनी कैपिटल लाया? 2 लाख। कितने शेयर के लिए लाया? 1/4 के लिए। The value of total assets of the firm is 5,40,000 and outside liabilities were valued at 1 lakh. अब यहाँ पे आपको टोटल असेट्स और टोटल लाइबिलिटीज दी है, तो हमें पता है कैपिटल इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। गिव द नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल एट द टाइम ऑफ चेतन्स एडमिशन। तो हमारे लिए केस तो वही है कि फर्म की कैपिटल अगर हम डायरेक्ट कर लें, फर्म्स नेट वर्थ कितनी होगी नए पार्टनर के बेस पे? 2 लाख इंटू उसका रेसिप्रोकल 4/1 दैट इज इक्वल टू 8 लाख। फर्म्स एग्जिस्टिंग कैपिटल, फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी होगी? 5,40,000, उसमें से माइनस करिए 1 लाख और प्लस कर लीजिए नए पार्टनर का शेयर, नए पार्टनर की कैपिटल। तो ये कितना हो जाएगा? 4,40,000 और प्लस दिस 6,40,000। फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल होगी 8 लाख माइनस 6,40,000 डेट इज इक्वल टू 1,60,000। तो आपको किसका शेयर निकालना है? चेतन का। चेतन शेयर इन गुडविल, चेतन का शेयर कितना हो जाएगा? 1,60,000 इंटू 1/4 डेट इज 40,000। अब जर्नल एंट्री आप कर सकते हो। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज। और सेकंड एंट्री क्या होगी? चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट टू अभय टू बीना। और किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो जब कोई रेशो नहीं बताई हुई तो आपकी ओल्ड रेशो कितनी हो जाएगी?
ओल्ड रेशो इक्वल मान लेंगे हम 1:1 और हम इसको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर। जर्नल एंट्रीज आप खुद करिएगा, बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको ओरली बता दी। कैश अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख एंड चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट टू अभय कैपिटल टू बीना कैपिटल। चेतन में आ जाएगा 40,000 और 20 एंड 20 अभय और बीना। क्लियर, कंफर्म। तो आपने क्या सीखा आज? जब फर्म की गुडविल नहीं गिवन होती तो हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं जितनी भी नए पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है इन द बिजनेस एज पर हिज शेयर। क्लियर। तो उससे हमने पहले फर्म की नेटवर्थ कैलकुलेट करना सीखा, फिर हमने सीखा फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल फाइंड आउट करना, यानी कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर प्लस जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स है, उनको ऐड कर देंगे और एक्यूमुलेटेड लॉस या रिवैल्यूएशन लॉस है तो उनको माइनस कर देंगे। इसका मतलब हमें कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स लेना होता है। ठीक है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। और स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 इज इक्वल टू फर्म्स गुडविल। उसके बेस पे हम नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। जर्नल एंट्रीज आपको डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई है। क्लियर। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अब आप अपनी बुक्स में से इनकी प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। तो जब तक आप सारे पार्ट्स को, जितने भी आपने पार्ट्स पढ़े हैं, पार्ट 1 2 3 4 5 जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे कंप्लीट करिए। जिन भी बच्चों का अगर कोई पार्ट मिस हो गया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं सारे पार्ट्स। और मेरी एडवाइस है कि आप अपने पुराने चैप्टर्स रेगुलर रूटीन पे करते रहिए ताकि आपकी रिविजन्स होती रहे। हम भी जल्दी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। एक बार हम ये थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट कर लें, फिर हम एमसीक्यूज, केस बेस्ड स्टडीज, ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। क्लियर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।